कहते हैं राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है, न कोई स्थायी दुश्मन और न कोई स्थायी स्थिति। जो कल तक सिंहासन पर बैठा था वो आज जमीन पर गिरा पड़ा मिल सकता है, और जो आज भीड़ में गुम है वो कल तख्त पर दिख सकता है। ये खेल सत्ता का है जहां हर कदम, हर दांव, हर चुप्पी, हर ऐलान मायने रखता है। और इस खेल में एक ऐसा मोहरा भी है जिसने बहुत कुछ देखा है, माइनस ऊपर उठना, गिरना, बिखरना और फिर से उठने की कोशिश करना। वो मोहरा है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, और उस मोहरे की खिलाड़ी है मायावती। मायावती, जिन्हें कभी दलित राजनीति की देवी कहा गया, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर इंतजार करते थे। मायावती, जिन्होंने कांशीराम के सपनों को सच कर दिखाया और उत्तर प्रदेश की सत्ता को पहली बार पूरी तरह दलितों के हाथ में सौंपा। लेकिन वक्त बदला, देश की राजनीति बदली, सोशल मीडिया का जमाना आया और साथ ही आया बदलाव की आंधी, जिसमें मायावती की राजनीति कहीं पीछे छूटती चली गई। कभी जिस हाथी की चाल से उत्तर प्रदेश कांपता था, वही हाथी अब सुस्त पड़ा है। न कोई बड़ी रैली, न कोई वायरल बयान, न कोई युवा लहर। बीजेपी की आंधी और अखिलेश की साइकिल के बीच बीएसपी कहीं दब सी गई। दलित वोट बैंक, जो कभी मायावती की ताकत हुआ करता था, अब बिखरने लगा। एक हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया तो एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेताओं की तरफ झुक गया। लेकिन अब कहानी में मोड़ आया है। मायावती की चुप्पी अब टूटी है और उनके हालिया 5 बड़े ऐलान कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं कि हाथी अब सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा बल्कि दौड़ेगा भी, वो भी इतनी रफ्तार से कि पुराने खिलाड़ी भी चौंक जाएं। ये ऐलान सिर्फ वादे नहीं है, ये बीएसपी की वापसी की रणनीति का हिस्सा है। सारे ऐलान पता चलेंगे आगे वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का नेतृत्व आज देश की राजनीति में एक चमकता सितारा है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनकी सक्रियता और दूरदर्शिता ने पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा दी है। मायावती जी न केवल एक राजनेता हैं, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली एक ऐसी शख्सियत है जो समाज के हर वर्ग के लिए लड़ रही है। उनकी कार्यशैली में अनुशासन, स्पष्ट सोच और जनता के प्रति गहरी जिम्मेदारी साफ झलकती है। वो उस हर इंसान की आवाज है जो समाज में हाशिए पर है, और उनकी नीतियां हर तबके को जोड़ने का एक मजबूत मंच देती हैं। मायावती जी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को एक मिशन की तरह लिया है। वो दिन रात कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं, संगठन को मजबूत कर रही हैं और गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। उनकी रणनीति साफ है, माइनस बसपा को उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ताकत बनाना जो हर वर्ग के लिए काम करे। इसके लिए उन्होंने 1600 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीमें तैयार की हैं जो हर गली, हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। ये टीमें बसपा की नीतियों को जनता के दिलों तक पहुंचा रही हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को घर घर ले जा रही हैं। मायावती जी का कहना है कि जब तक समाज जागरूक और संगठित नहीं होगा तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। मायावती जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेबाकी है। वह जातिवादी और पक्षपातपूर्ण मीडिया के दुष्प्रचार को सीधे चुनौती देती हैं। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए वो बसपा के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब करती हैं। उनकी हर पोस्ट एक तीर की तरह है जो जातिवादी मानसिकता को चोट पहुंचाती है। वो कहती हैं, मीडिया का एक हिस्सा बसपा के बढ़ते प्रभाव से डरता है, लेकिन हम सच की ताकत से लड़ेंगे। उनकी ये स्पष्टवादिता न केवल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाती है, बल्कि जनता को भी सच का रास्ता दिखाती है। उनके दिशा निर्देश में बसपा ने एक नई रणनीति अपनाई है। पार्टी अब सिर्फ अपने पारंपरिक समर्थकों तक सीमित नहीं है। मायावती जी ने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के उन लोगों को भी जोड़ा है जो सामाजिक समानता और प्रगति में यकीन रखते हैं। उनकी रैलियों में ये साफ दिखता है। लाखों की भीड़ उनके एक इशारे पर जुटती है और नारा गूंजता है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। ये नारा उनकी सोच का आधार है जो बसपा को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का आंदोलन बनाता है। मायावती जी ने संगठन को और मजबूत करने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। ये कार्यकर्ता न केवल बसपा की नीतियों को जनता तक ले जाते हैं, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान भी सुझाते हैं। मायावती जी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ इसका सबूत है कि लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। उनकी रैलियों में नारा गूंजता है, हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। ये नारा उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनके गहरे प्रभाव को दिखाता है। मायावती जी का नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। वो कहती हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले, माइनस उसे पूरा करना बसपा की जिम्मेदारी है। इसके लिए वो खास तौर पर युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। वो कहती हैं, युवा देश का भविष्य है। अगर युवा बसपा के साथ जुड़े तो हम यूपी में फिर से वही सुनहरा दौर लाएंगे जब कानून व्यवस्था मजबूत थी, भ्रष्टाचार पर लगाम थी और हर वर्ग को विकास का लाभ मिला था। मायावती जी ने डिजिटल युग को भी खूब अपनाया है। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात जनता तक पहुंचा रही हैं और युवाओं को पार्टी से जोड़ रही हैं। उनकी पोस्ट्स में ये संदेश साफ है कि बसपा सिर्फ सत्ता के लिए नहीं
बल्कि समाज में बदलाव के लिए लड़ रही है। वो कार्यकर्ताओं को कहती हैं, मेहनत करो, जीत तुम्हारी होगी। यही वजह है कि बसपा के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि 2027 में यूपी में बसपा की सरकार बने। उनकी स्पष्टवादिता और बेबाकी उनकी ताकत है। चाहे केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना हो या विपक्षी दलों की साजिशों का पर्दाफाश, मायावती जी कभी पीछे नहीं हटती। उनकी ये बेबाकी कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। वो कहती हैं, सत्ता का लक्ष्य जनता की सेवा है, न कि सिर्फ कुर्सी हासिल करना। उनकी सरकार के पिछले कार्यकाल इसका सबूत है, जब यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत थी और विकास की योजनाएं हर गांव तक पहुंची थीं। मायावती जी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बसपा का हर कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच रहे। उनकी सभाओं में यह साफ दिखता है कि वो कार्यकर्ताओं को सिर्फ निर्देश नहीं देती, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। उनकी रणनीति में शामिल है माइनस हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में बसपा का झंडा बुलंद करना। इसके लिए वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रही हैं ताकि संगठन में कोई कमी न रहे। उनकी ये मेहनत 2027 में यूपी में बसपा की सरकार बनाने का रास्ता तैयार कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पार्टी की नई पीढ़ी के चमकते सितारे हैं। उनकी ऊर्जा, जोश और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रति गहरी निष्ठा ने बसपा को एक नया आयाम दिया है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद की कार्यशैली न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रही है, बल्कि युवाओं और बहुजन समाज में एक नई जागृति की लहर पैदा कर रही है। वह बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के गवर्नेंस मॉडल को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत से पार्टी का जनाधार दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। आकाश आनंद का नेतृत्व इस बात का सबूत है कि बसपा अब सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक ऐसा आंदोलन है जो देश को नई दिशा देने को तैयार है। आकाश आनंद की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत है उनकी जमीनी स्तर पर सक्रियता। वो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जाकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में वो कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए ठोस रणनीतियां बनाते हैं। उनकी ये मेहनत बसपा को हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने में मदद कर रही है। आकाश आनंद का मानना है कि अगर पार्टी का आधार मजबूत होगा तो 2027 में यूपी में बसपा की सरकार बनना तय है। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और कार्यकर्ताओं का जोश इस बात का गवाह है कि लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रहे हैं। आकाश आनंद ने खास तौर पर युवाओं को बसपा से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। वो मानते हैं कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है और अगर युवा बसपा के साथ जुड़ेंगे तो पार्टी का मिशन और मजबूत होगा। इसके लिए वो स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक मंचों पर जाकर युवाओं से मिल रहे हैं। उनकी सभाओं में युवा नारे लगाते हैं, आकाश आनंद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा उनकी लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनके गहरे प्रभाव को दिखाता है। वो युवाओं को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वोट की ताकत से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आकाश आनंद की एक और खासियत है कि वो बहन जी के गवर्नेंस मॉडल को जनता तक बड़ी सादगी और स्पष्टता के साथ पहुंचाते हैं। वो बताते हैं कि जब मायावती जीयूपी की मुख्यमंत्री थी तब राज्य में कानून व्यवस्था अपने चरम पर थी। गुंडे माफिया जेल में थे और हर वर्ग को विकास का लाभ मिला था। वो कहते हैं, मायावती जी का मॉडल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि जनता की सेवा का मॉडल है। उनकी सभाओं में वो बार बार ये बात दोहराते हैं कि बसपा की सरकार ने हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया और 2027 में फिर से वही सुनहरा दौर लौटेगा। आकाश आनंद की कार्यशैली में डिजिटल युग की समझ भी साफ दिखती है। वो सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उनके ट्विटर पोस्ट न केवल बसपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं बल्कि युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। वो अक्सर लिखते हैं, बाबा साहेब ने हमें हक की लड़ाई सिखाई, अब हमें संगठित होकर अपने अधिकार लेने हैं। उनकी ये अपील युवाओं में जोश भर रही है। वो कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सोशल मीडिया एक हथियार है जिससे बसपा के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोका जा सकता है। उनकी इस रणनीति ने बसपा को नई पीढ़ी के बीच और लोकप्रिय बनाया है। उनकी सभाओं में एक अलग ही ऊर्जा दिखती है। वो कार्यकर्ताओं को सिर्फ निर्देश नहीं देते बल्कि उनके साथ मिलकर काम करते हैं। वो कहते हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज को बदलना है। इसके लिए वो हर जिले में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बसपा का हर कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को सुने और उन्हें हल करने की दिशा में काम करे। उनकी ये मेहनत बसपा को 2027 में यूपी की सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता तैयार कर रही है। आकाश आनंद ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बसपा का संगठन हर स्तर पर मजबूत हो। इसके लिए वो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वे जनता के बीच जाकर बसपा की नीतियों को प्रभावी ढंग से रख सके। उनकी सभाओं में ये साफ दिखता है कि वो कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रेरित नहीं करते बल्कि उन्हें एकजुट और संगठित करने का काम भी करते हैं। वो कहते हैं, हमारा संगठन हमारी ताकत है, अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। आकाश आनंद की कार्यशैली में एक और खास बात है उनकी सादगी।
वो बड़े बड़े मंचों पर चमकने की बजाय जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें बसपा के साथ जोड़ते हैं। उनकी ये सादगी और मेहनत जनता के दिलों में जगह बना रही है। वो कहते हैं बसपा का हर कार्यकर्ता एक नेता है और हर नेता की जिम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा करे। उनका नेतृत्व बसपा को एक नई दिशा दे रहा है। वो न केवल यूपी में बल्कि बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में भी बसपा का आधार मजबूत कर रहे हैं। उनकी मेहनत का नतीजा है कि बसपा अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। वो कार्यकर्ताओं को कहते हैं 2027 में यूपी में बसपा की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। आकाश आनंद की कार्यशैली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की गहरी छाप है। वो बार बार कहते हैं कि बाबा साहेब ने हमें शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने का मंत्र दिया है। उनकी सभाओं में वो युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे पढ़ें, जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वो कहते हैं वोट की ताकत को समझो क्योंकि यही वो हथियार है जो हमें सत्ता तक पहुंचाएगा। उनकी ये बातें युवाओं में जोश भर रही हैं और बसपा को एक नई ताकत दे रही हैं। आकाश आनंद का नेतृत्व बसपा को 2027 में यूपी की सत्ता तक ले जाने का रास्ता तैयार कर रहा है। उनकी मेहनत, जुनून और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस बात का सबूत है कि बसपा न केवल सत्ता में वापसी करेगी बल्कि समाज में एक बड़ा बदलाव भी लाएगी। वो कहते हैं हमारा सपना बाबा साहेब का सपना है माइनस एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। उनकी ये सोच और कार्यशैली बसपा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी ने न केवल रणनीति को और मजबूत किया है बल्कि जनता के लिए कई बड़े और ठोस वादे भी किए हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में बिहार में एक नई जागृति की लहर दौड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी गौतम के जमीनी स्तर पर सक्रिय प्रयासों ने बसपा को बिहार में एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने का रास्ता तैयार किया है। बसपा ने बिहार की जनता के लिए जो बड़े ऐलान किए हैं वे न केवल गरीब और वंचित वर्गों के लिए उम्मीद की किरण है बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का एक मजबूत आधार भी प्रस्तुत करते हैं। बसपा के बिहार में रणनीति साफ है, हर गांव, हर घर तक पहुंचना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी गौतम लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वो न केवल जनता की समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ रहे हैं। रामजी गौतम की अगुवाई में बसपा ने बिहार में युवा और ऊर्जावान प्रत्याशियों को तैयार करने का काम शुरू किया है। ये प्रत्याशी न केवल पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं बल्कि बिहार की जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ठोस योजनाएं भी पेश कर रहे हैं। बसपा ने बिहार में अपने सबसे बड़े ऐलान के तहत गरीब और भूमिहीन लोगों को 2 बीघा जमीन देने का वादा किया है। यह वादा न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लाखों लोगों के लिए सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता भी खोलता है जो वर्षों से जमीन के लिए तरस रहे हैं। बसपा का कहना है कि जमीन का यह वितरण न केवल गरीबों को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यह ऐलान बिहार की जनता, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों में एक नई उम्मीद जगा रहा है। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि अगर बिहार में बसपा की सरकार बनती है तो गुंडागर्दी, माफिया राज और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार में गुंडे और माफिया जेल में होंगे और आम जनता बिना डर के जी सकेगी। इसके लिए पार्टी ने एक सख्त कानून व्यवस्था का खाका तैयार किया है जो बिहार में अपराध को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करेगा। मायावती जी के पिछले शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह कानून का राज स्थापित हुआ था उसी मॉडल को बिहार में लागू करने की योजना है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी बसपा ने बड़े ऐलान किए हैं। पार्टी ने वादा किया है कि बिहार में बसपा की सरकार बनने पर महिलाओं को मान, सम्मान और पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी जिनमें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर, सुरक्षा के लिए सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम शामिल होंगे। साथ ही लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सकें। बसपा का मानना है कि जब तक महिलाएं और लड़कियां सशक्त नहीं होंगी तब तक समाज का असली विकास संभव नहीं है। रामजी गौतम की अगुवाई में बसपा ने बिहार में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं ताकि संगठन में कोई कमी न रहे। उनकी मेहनत का नतीजा है कि बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बसपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। वो कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और उन्हें बसपा की नीतियों से जोड़ें। उनकी ये रणनीति बिहार में बसपा को एक नई ताकत दे रही है। बसपा ने बिहार में अपनी सभाओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए ये संदेश दिया है कि पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज में बदलाव के लिए काम कर रही है।
मायावती जी और आकाश आनंद की सभाओं में बिहार की जनता का उत्साह साफ दिखता है। लोग नारे लगाते हैं, बिहार में बसपा लाएगी नई सैर। ये नारा बसपा के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। पार्टी ने यह भी साफ किया है कि वो बिहार में किसी भी तरह के गठबंधन से परहेज करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी ताकि जनता के हितों से कोई समझौता न हो। बसपा की एक और खास रणनीति है बिहार के युवाओं को पार्टी से जोड़ना। आकाश आनंद के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ रहे हैं। वे युवाओं को बता रहे हैं कि वोट की ताकत से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बसपा ने बिहार में युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता देने का वादा किया है, जो बिहार के युवाओं में एक नई उम्मीद जगा रहा है। बसपा ने बिहार में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं। पार्टी का कहना है कि बिहार में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और हर वर्ग को समान अवसर देने की नीतियां बनाई जाएंगी। बसपा का यह वादा बिहार के उन लोगों के लिए एक नई रोशनी है जो वर्षों से सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। बसपा की रणनीति और बड़े ऐलान बिहार में एक नई राजनीतिक लहर पैदा कर रहे हैं। पार्टी का जोर इस बात पर है कि बिहार में विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। बसपा का कहना है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो हर गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसर होंगे। ये वादा बिहार की जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। बसपा की यह सक्रियता और बड़े ऐलान बिहार में पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। रामजी गौतम, मायावती जी और आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा बिहार में न केवल सत्ता की दावेदार बन रही है, बल्कि समाज में बदलाव का एक मजबूत मंच भी तैयार कर रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा का ये जोश और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी का नारा, हाथी की सुस्त चाल अब पकड़ेगी रफ्तार, यूपी में बनेगी फिर बसपा सरकार, केवल एक सियासी नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है जो देश को समानता, सम्मान और स्वाभिमान की राह पर ले जाने को तैयार है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। अगर बसपा अपनी रणनीति, अनुशासित कार्यशैली और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित मिशन पर डटी रही तो आने वाले समय में न केवल यूपी बल्कि देश के कई राज्यों में बसपा की सरकार बन सकती है। ये सरकार न सिर्फ सत्ता का प्रतीक होगी बल्कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और समान अवसर देने का एक नया अध्याय शुरू करेगी। बसपा की ताकत उसकी जमीनी स्तर की मेहनत और जनता के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता में है। मायावती जी ने हमेशा कहा है कि सत्ता का असली मकसद जनता की सेवा है, न कि केवल कुर्सी हासिल करना। उनकी ये सोच पार्टी के हर कार्यकर्ता में बसी है जो दिन रात गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बसपा का मिशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करना है जिसमें हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले। ये सपना तभी सच होगा जब समाज शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बने। बसपा इस दिशा में एक मजबूत कदम उठा रही है और उसका हर कार्यकर्ता इस मिशन का सिपाही है। देश को अगर सही मायने में विश्व गुरु बनाना है तो हमें बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलना होगा। शिक्षा ही वो हथियार है जो समाज को बदल सकता है। बसपा ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी है और उसका वादा है कि हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और सामाजिक समानता के लिए नीतियां बनाना बसपा का लक्ष्य है। मायावती जी का गवर्नेंस मॉडल इसका जीता जागता सबूत है। जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और हर वर्ग को विकास का लाभ पहुंचाया, ये मॉडल न केवल यूपी बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। बसपा की रणनीति में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है। आकाश आनंद ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है वो बसपा को एक नई ताकत दे रहा है। युवा आज बसपा के झंडे तले एकजुट हो रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ये पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज में बदलाव के लिए लड़ रही है। बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार दिया और ये वोट ही वो ताकत है जो देश का भविष्य तय करेगी। बसपा बार बार जनता को ये संदेश दे रही है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे नेताओं को चुनें जो संविधान की आत्मा का सम्मान करें और धार्मिक या जातिवादी एजेंडा से दूर रहें। बसपा का विजन साफ है, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबर का हक मिले, जहां कोई भेदभाव न हो और जहां हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। इसके लिए पार्टी ने बिहार जैसे राज्यों में बड़े ऐलान किए हैं, जैसे गरीबों को जमीन, महिलाओं को सुरक्षा और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा। ये वादे सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का आधार है। अगर बसपा इन वादों को पूरा करने में कामयाब होती है तो ये न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हमें ये समझना होगा कि देश का भविष्य हमारे हाथ में है। बाबा साहेब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का दस्तावेज है। इस संविधान की आत्मा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बसपा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। वो न केवल सियासी मंचों पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी बदलाव की बात कर रही है। मायावती जी और आकाश आनंद का नेतृत्व इस बात का सबूत है कि बसपा सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाला समय बसपा के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर पार्टी अपनी रणनीति पर डटी रही, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और जनता के बीच अपनी बात को और प्रभावी ढंग से पहुंचाया तो 2027 में यूपी में और 2025 में बिहार में बसपा की सरकार बनना तय है। ये सरकार न केवल सत्ता में होगी बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का एक नया इतिहास रचेगी। बसपा का ये मिशन सिर्फ सियासी जीत का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की प्रगति तभी संभव है जब हर नागरिक को उसका हक मिले। बसपा इस हक की लड़ाई लड़ रही है। वो जनता को बता रही है कि वोट की ताकत से न केवल सरकारें बदली जा सकती हैं बल्कि समाज की तस्वीर भी बदली जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सब अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो देश के लिए सोचें, जो संविधान का सम्मान करें और जो समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दें। बसपा इस दिशा में एक मजबूत कदम उठा रही है और उसका ये कदम देश को एक नई दिशा दे सकता है। बसपा का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और जनता के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा उसे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। 2027 में यूपी और 2025 में बिहार के चुनाव बसपा के लिए एक नया मौका है। अगर जनता ने बसपा पर भरोसा जताया तो ये पार्टी न केवल सत्ता में वापसी करेगी बल्कि देश को एक नई दिशा देगी। बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी बनेगा जब हम सब मिलकर उनके बताए रास्ते पर चलें, शिक्षित बने, संगठित रहें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। बसपा इस संघर्ष का प्रतीक है और उसका ये मिशन देश को एक नई रोशनी देगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।